अभी तक हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा। तो हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में ये जाना कि 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स होता है, मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। और अगर 3x3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ऑर्डर 3 का। अगर ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है आपके पास तो उसको कैसे हम एक्सपेंड करते हैं कहा था। तो आप किसी भी रो के अकॉर्डिंग या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो हमने अभी तक पढ़ा था उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल हम बना रहे हैं वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, मैट्रिक्स ये है 2 4 -1 एंड आपके पास 2 है। ठीक है, आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, मैंने आपसे बार बार एक बात सबसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम केवल स्क्वायर जो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू आपके पास है 2x2 ऑर्डर का है, जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो 2 4 -1 एंड 2 हैं। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए, यानी मॉड ऑफ 2 4 -1 एंड 2। अब क्रॉस कैसे, फर्स्ट को, ये जो इसका फर्स्ट है इसको फोर्थ के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 2, फिर साइन क्या आता था माइनस, फिर इसका इसके साथ -1 × 4। अब 2 × 2 कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, तो 4 + 4 8। तो आपका डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएगा, 8 आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक, और अगर एक दूसरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, देखो इसी ऑर्डर का, सपोज आपके पास ए है, कोई अनदर एग्जांपल ए है, वो है x+1 x-1 एंड x। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये भी क्या है 2x2 ऑर्डर का है। तो अगर हम इसका क्या निकालते हैं, देखो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लिख सकते हैं, देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ x, x+1 x-1 एंड x। अब फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करते हैं इसका क्रॉस, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², फिर माइनस इसको इसके साथ करेंगे x-1 इंटू x+1। ठीक है, ठीक। अब इसका जब सॉल्यूशन करते हैं, देखो x² माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a-b a+b का सॉल्यूशन लगाते हैं। a-b a+b क्या होता है, a² - b² होता है। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, x² - x² माइनस प्लस, x² से x² कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब इस जो मैट्रिक्स थी इसकी जो का डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +1। क्या हो गया, +1। अब ऐसे एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, हम ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल है, ये है आपके पास 3x3 का 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। आपके पास ये एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का। तो इसका जब हम फाइंड करते हैं, देखो क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए
mod ऑफ 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो। आप किसी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम करते हैं। ये आपका 1 था एलिमेंट, इसके अकॉर्डिंग पहले क्या आता था, पहले में प्लस ही आता था 1। आपका कौन सा एलिमेंट छूट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 0 1 0। ठीक है, फिर क्या आता था साइन -2, ये अकॉर्डिंग छूटता था, क्या मिलेगा -1 4 0 0। फिर क्या आता था प्लस का 4, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो -1 4 3 और 1। ठीक है, अब देखो जब सॉल्व करते हैं हम इस क्रॉस को इसके साथ करते हैं, 3 × 0 क्या हो जाएगा 0, -1 × 0 0। तो ये आज आपको मिल जाएगा 1 × 0 -2। अब इस -1 × 0 0 4 × 0 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 × अब इसको इसके अकॉर्डिंग करेंगे, -1 × 1 कितना हो जाएगा -1, फिर -4 × 3 कितना हो जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, अब 1 × 0 का मतलब 0, -2 × 0 मतलब 0, प्लस 4 × -1 -12, -1 और -12 कितना होगा -13। तो आपको क्या मिलेगा 4 × -13, यानी -13 × 4 कितना हो जाएगा -52। तो इसका मतलब इस जो मैट्रिक्स थी इसका जो डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -52।